हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है बहुजन साइंस नामा में। आज आपके सामने भारत के संविधान की प्रस्तावना और बुद्ध के एक कहानी संक्षेप में आपके सामने वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगी। भारत की प्रस्तावना को जानने के लिए ये ज़रूरी होता है प्रत्येक मनुष्य के लिए जो जहाँ पे जिस देश में निवास करता है, क्योंकि व्यक्ति की जब समझ बढ़ती है, शिक्षा का विकास होता है, तो उसको मस्तिष्क के अंदर संविधान की प्रस्तावना क्या है ये बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि मानव मस्तिष्क का विकास जो कुछ भी मस्तिष्क में पहुंचता है उसी के अनुरूप उसके अंदर विकसित होती है समझ और अपने को मैनेज करने के तरीके बनते हैं। इस प्रकार जब ये सोचा जाता है कि देश कैसे चलता है, तो सर्वप्रथम भारत की संविधान की प्रस्तावना को मस्तिष्क तक पहुंचाने की ज़रूरत होती है, जिससे हम ये समझ सकें कि हम किस देश के आधार पे हम जीवन यापन करेंगे। ये कार्य भारत में 9 दिसंबर 1946 से शुरू होता है और 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हो जाता है। भारत संविधान प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से ये लिखा गया है कि हम भारत के लोग भारत को प्रभुता, संपन्नता, लोकतांत्रिक गणतंत्र बनाने का संकल्प लेकर के तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, चिंतन, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था, उपासना की स्वतंत्रता और पदवी, अवसर, समानता, उस सब में जो है व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को सुरक्षित करने हेतु कहा गया है। इसलिए भारत की प्रस्तावना भारत के प्रति व्यक्ति को जानने की अति आवश्यकता है। इसी संदर्भ में जो भारत की पहली प्रस्तावना में लिखा गया है वो है नंबर 1 पे हम भारत के लोग, दूसरे पे लिखा गया है प्रभुता संपन्न, तीसरे नंबर पे लिखा गया है समाजवादी, चौथे नंबर पर लिखा है पंथ निरपेक्ष, और इसी प्रकार लोकतांत्रिक, गणतंत्र, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता हमारी ये पहचान है। इन सभी पहलुओं पर भारत के लोगों की दृष्टि तीव्र होकर के काम करने की ज़रूरत है। इसी संदर्भ में डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा है कि इस प्रस्तावना से निरंकुशवाद के हर लक्षण को निर्मूल, परंपरा के हर अंश का निराकरण करती है। ये प्रस्तावना भारत के प्रत्येक नागरिक के जुबान पर होनी चाहिए, जिससे उसको ये सभी क्षेत्रों में विकास की प्रस्तावना बना सके और देश हित में कार्य हो सके। आशा है इस प्रस्तावना को याद रखने के लिए या अपने मस्तिष्क के अंदर प्रस्तावित करने के लिए जरूर याद रखेंगे। जिस प्रकार भारत में स्वतंत्र रहने के लिए भारत की प्रस्तावना दिलों में होनी चाहिए, उसी प्रकार सिद्धार्थ गौतम के विचारों पर
जीवन यापन करने की बहुत ज़रूरत है। इसी संदर्भ में सिद्धार्थ गौतम के संघ में संघर्ष क्यों हो जाता है, इस संदर्भ में आपके सामने हम विचार प्रस्तुत करेंगे। सिद्धार्थ गौतम 8 साल की अवस्था तक शाक्य संघ में अपनी भूमिका को निभाते हैं। इसके बाद जब 8 साल हो जाते हैं तो एक पड़ोसी राज्य कोलियो से पानी के संबंध को लेकर के विवाद खड़ा हो जाता है और उस विवाद को सुलझाने समझने के लिए संघ के सेनापति ये एक संदेश लेकर के संघ के सामने आते हैं कि कोलियो ने बार बार हम पे आक्रमण नीति अपना करके, मारपीट करके, खून खराबा करके जो नीति अपनाते हैं उस पे हमें आक्रमण के द्वारा युद्ध की तैयारी कर देनी चाहिए। सिद्धार्थ गौतम कहते हैं कि युद्ध से हमारी इच्छा की पूर्ति नहीं होती है, युद्ध से कोई काम बनने वाले नहीं होते हैं। तो सेनापति इस विवाद न पढ़ के सेनापति ये बात जो है संघ में रखते हैं और कहते हैं कि जो इसके विपक्ष में प्रस्ताव देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। बल्कि विपक्ष में प्रस्ताव सिद्धार्थ गौतम का आता है और वो कहते हैं कि आप युद्ध के लिए जल्दी ना करें, युद्ध छेड़े ना, कि उद्देश्य की पूर्ति सिद्धार्थ गौतम युद्ध से नहीं विचारों से लेना चाहते हैं। तो सिद्धार्थ गौतम कहते हैं दोनों तरफ से दो लोगों को पक्ष बना के एक तीसरा पक्ष बनाया जाए और 5 लोगों की कमेटी बना के ये जांच कराई जाए कि इसका दोषी कौन है और सिद्ध होने पर उसको जो है उस हिसाब से मैनेज किया जाए। सेनापति ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देते हैं और संघ में ये बात रखते हैं कि हम सिद्धार्थ गौतम के इन विचारों से सहमत नहीं हैं और युद्ध के लिए हमें प्रस्ताव चाहिए। फिर सिद्धार्थ गौतम संघ के सदस्यों के सामने कहते हैं कि सेनापति का जो निर्णय है वो हमारे हिसाब से नहीं सही है, तो मेरी अपील है कि आप लोग इस पे सहमति का प्रस्ताव न दें। लेकिन होता क्या है कि वो प्रस्ताव सेनापति के पक्ष में चला जाता है। फिर सिद्धार्थ गौतम आगे अपनी क्या रणनीति बनाते हैं, इस संदर्भ में आप अगले वीडियो में समझने को मिलेगा। फिर आगे क्या होगा इसकी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और अधिक जानकारी मिलने के लिए अगले वीडियो में हम आपके साथ मिलते हैं। आई होप, थैंक्स फॉर वॉचिंग।